प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू रहेगा। ये कदम सुरक्षा व्यवस्था और प्रधानमंत्री के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है। पहला दिन शुक्रवार 7 नवंबर पीएम मोदी के बाबतपुर एयरपोर्ट से बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस तक सड़क मार्ग से जाने के दौरान शाम 4 बजे से 7 बजे तक कई रूटों पर डायवर्जन लागू रहेगा। प्रभावित रूट एयरपोर्ट से बरेका बीएलडब्ल्यू तक जाने वाले रास्ते पर कई तिराहों और चौराहों से यातायात को अन्य रास्तों पर मोड़ा जाएगा, जैसे सूर्य सरोवर, कुंद तिराहा आदि। दूसरा दिन शनिवार 8 नवंबर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जब पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, तब स्टेशन के आसपास के मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। इस मेले में 2500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को 10,000 रुपये से 35,000 रुपये तक का वेतन मिल सकता है। यह वृहद रोजगार मेला 12 नवंबर को सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज बागपत में आयोजित होगा। मेले में फूड प्रोसेसिंग, होटल इंडस्ट्री, बैंकिंग और स्थानीय औद्योगिक इकाइयों की कई प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी। 18 से 35 वर्ष की आयु के उम्मीदवार जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, वे इसमें भाग ले सकते हैं। इच्छुक युवाओं को रोजगार संगम पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in का लिंक पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मौके पर भी ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। जिला प्रशासन और सेवायोजन विभाग मिलकर इस मेले का आयोजन कर रहे हैं ताकि जिले के युवाओं को उनके गृह जनपद में ही रोजगार के अवसर मिल सकें। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गौशाला संचालन के लिए आवंटित सरकारी धनराशि में 20% कमीशन की मांग करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव को निलंबित कर दिया गया है। सुमेरपुर ब्लॉक के सचिव रामू अहिरवार पर गौशाला के फंड में कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगा था। कमीशन मांगने से संबंधित एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ये मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा। जिलाधिकारी डीएम के निर्देश पर हुई प्रभारी बीडीओ की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ ने तत्काल प्रभाव से सचिव को निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी दौरे से पहले बनारस रेलवे स्टेशन पहले मंडुआडीह पर तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। पीएम मोदी 8 नवंबर को इसी स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों बनारस खजुराहो सहित को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम योगी ने सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और यात्रियों की सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम के कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। उन्होंने स्टेशन को आकर्षक रूप से सजाने पर भी जोर दिया। इस दौरे का उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा चुनाव में वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को निराधार और हार स्वीकारने का बहाना बताया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा, चुनाव के समय ये तो थाईलैंड निकल जाते हैं। संसद सत्र के दौरान चुपके से कंबोडिया और थाईलैंड घूम आते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश से विचार लाकर आधारहीन बातें करते हैं और अपनी विफलता छिपाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस बिहार में अपनी हार देखकर ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा उठा रही है। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी संभालने में फेल हैं, इसलिए बीजेपी पर बेबुनियाद तोहमत लगा रहे हैं। उन्होंने आरोपों को हार से बचने का हथकंडा बताया। बीजेपी का कहना है कि ये आरोप देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने की एक साजिश है। बिहार विधानसभा चुनाव के चरण शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने इस लोकतांत्रिक उत्सव के लिए पहले मतदान फिर जलपान का लोकप्रिय नारा दिया। पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर के माध्यम से खास तौर पर युवा मतदाताओं को बधाई दी जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं और उन्हें अपने मत के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने का आग्रह किया। पीएम ने हर वोट को बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया और लोगों से विकास व सुशासन के लिए वोट करने की अपील की। ये अपील ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने और उच्च मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। चित्रकूट कोषागार में हुए 43.13 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस घोटाले में कोषागार कर्मियों और 93 पेंशनरों के खातों का दुरुपयोग कर सरकारी धन की अवैध निकासी की गई थी।
रिपोर्ट के निष्कर्ष। जांच रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये घोटाला मुख्य रूप से कोषागार के सॉफ्टवेयर, ट्रेजरी सॉफ्टवेयर में मौजूद तकनीकी खामियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण हुआ। सरकार का कदम। शासन ने इस घटना से सबक लेते हुए सभी कोषागारों के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ये कार्य एनआईसी को सौंपा जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सके। कार्यवाही। मामले में कोषागार अधिकारी और लेखाकार निलंबित किए गए हैं तथा 3 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की रिकवरी हो चुकी है। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी और मतदाता सूची में धोखाधड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ईसी ने सख्त रुख अपनाया है। ईसी का सवाल। आयोग ने कांग्रेस से पूछा कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी थी तो मतदाता सूची पुनरीक्षण रिवीजन के दौरान या मतदान के दिन कांग्रेस के एजेंटों बीएलए ने आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराईं। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची के खिलाफ हरियाणा हाईकोर्ट में 0 अपील लंबित हैं और पुनरीक्षण के बाद भी कोई बड़ी शिकायत दर्ज नहीं हुई। ईसी सूत्रों ने यह भी कहा कि जिन डुप्लीकेट वोटरों को राहुल गांधी भाजपा का बता रहे हैं उनमें से कई वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिले थे। आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि वे अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए नियमों के अनुसार शपथ पत्र एफिडाविट दें, अन्यथा आधारहीन आरोपों पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ईसी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाता। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र में मथुरा वृंदावन से लौट रही एक निजी स्कूल की बस पर पथराव और हमला हुआ। घटना। लाठी डंडों से लैस 15-20 युवकों ने बस को सेंधरी चौराहे पर रोक लिया और पथराव किया, जिससे बस के शीशे टूट गए और कई बच्चे चोटिल हो गए। कारण। आरोप है कि टूर के दौरान बांके बिहारी मंदिर में लाइन में लगने को लेकर एक छात्र और टूर में शामिल शिक्षक के बीच कहासुनी हुई थी। साजिश। प्रधानाचार्य की तहरीर के अनुसार आरोपी शिक्षक मो नजम ने ही अपने गांव के युवकों को फोन करके बुलाया और बस पर हमला करवाया। कार्रवाई। पुलिस ने मामले में शामिल आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छात्र चीखते हुए सीटों के नीचे छिप गए थे और ड्राइवर ने तेजी से बस दौड़ाकर जान बचाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किराएदार और मकान मालिकों के बीच विवाद खत्म करने के लिए रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी कटौती की है। यह कदम उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। पहले 4% तक लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी अब सिर्फ 500 रुपये से 2500 रुपये तक कर दी गई है। इस कटौती से अधिक लोग अपने किरायानामा रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराएंगे। पंजीकृत एग्रीमेंट होने से धोखाधड़ी और मनमाने निष्कासन पर रोक लगेगी। दोनों पक्षों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और अदालतों में किराया संबंधी विवाद कम होंगे। कानून के तहत बिना एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रखे जा सकेंगे और किराए में मनमानी वृद्धि, आवासीय पर 5% और गैर आवासीय पर 7% सालाना पर भी रोक है। यह फैसला लाखों किराएदारों और मकान मालिकों के लिए पारदर्शिता और राहत लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और वहां से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये कदम देश में आधुनिक रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण है। बनारस जुराहो ये धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी और यात्रा के समय में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। लखनऊ सहारनपुर यह मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। फिरोजपुर दिल्ली ये रूट पर सबसे तेज ट्रेन होगी। एर्नाकुलम बेंगलुरु ये प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई थी, जहां लखनऊ के एक कैब ड्राइवर योगेश पाल 27-29 वर्ष का शव मिला था। योगेश ने 29 सितंबर को लखनऊ से सीतापुर के लिए कैब बुक की थी। बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। बदमाशों ने योगेश को बेरहमी से पीटा, उनके हाथ पैर बांध दिए, मुंह पर टेप चिपकाया और धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सीतापुर के पिसावा में झाड़ियों में फेंक दिया गया और बदमाश उनकी अर्टिगा कार और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच करते हुए इस मामले में शामिल आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी थी। यह घटना लूट के इरादे से की गई थी और पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कई बदमाशों को पकड़ा है।